हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए आज फिर हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। आपको पता तो होगा कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितना खाना चाहिए प्रोटीन आपको। तो फिर इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपके प्रोटीन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बिगनर जब जिम जाता है, वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको सजेशन में यही बोलते हैं कि तू प्रोटीन इंटेक बढ़ा, लेकिन कितना बढ़ा उसे ये कोई नहीं बताता है। वो यूट्यूब पे जाके सर्च करता है कि मुझे कितना प्रोटीन खाना चाहिए। उसके जवाब में उसे ये मिलता है कि जितना उसका बॉडी वेट है, सपोज़ उसका 50 किलोग्राम बॉडी वेट है, उसका 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसे खाना पड़ेगा। मतलब कि 50 ग्राम है इंटू 2.2, 110 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। बट इस तरीके से अपना प्रोटीन काउंट नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफस्टाइल पे आपका डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोटीन खाना है, या फिर आपके बॉडी में लीन मसल मास कितना है, आपका एक्टिविटी लेवल कितना है, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, उस पर भी आपका प्रोटीन इंटेक डिपेंड करता है। चलिए आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ आपका बॉडी वेट 50 kg है और आपने जस्ट अभी जिम जाना स्टार्ट किया है, तो आप उसका प्रोटीन काउंट करके 2.2 से मल्टीप्लाई करके आप 110 ग्राम प्रोटीन निकाल लेंगे। लेकिन आप जिम जाने से पहले आप मुश्किल से 30 या 40 या मैक्सिमम 50 ग्राम प्रोटीन खा पा रहे थे, और सडनली आपने प्रोटीन इंटेक डबल कर दिया। आप उतना प्रोटीन तो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे, आपका सारा प्रोटीन इंटेक वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको इस एग्जांपल से भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज़ आप ओबीज़ कैटेगरी में आते हैं और आपका बॉडी वेट 100 kg है। सेम उसी फॉर्मूले से हम आपका प्रोटीन इंटेक काउंट करें तो आपका प्रोटीन इंटेक 220 ग्राम आएगा। एक 85 से 90 kg वाला बंदा जिस बिल्कुल श्रेडेड है, जिसका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत लो है और सिक्स पैक्स ईजिली दिख रहे हैं, उसका प्रोटीन इंटेक भी इतना 220 ग्राम नहीं होगा। सपोज़ आप 5 मील कंज्यूम कर रहे हैं और 220 ग्राम के अकॉर्डिंग आपको 5 मील में हर मील में 45 से 50 ग्राम सा प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके आपके कैलोरी प्रोटीन इंटेक पूरा होगा। हाउ इज़ पॉसिबल? इतना सारा कैसे खा पाएंगे? 40 ग्राम प्रोटीन का मतलब है 2 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन, या फिर 250 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन, या फिर 8 से 9 होल एग्स, तब जाके आपका एक 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का एक मील बन पाएगा। चलिए आपको एक थर्ड और लास्ट एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझा देता हूँ। सपोज़ एक बंदा है जिसका वेट 70 kg और वो श्रेडेड है, उसका बॉडी फैट परसेंट 10% होगा, वो हाईली एक्टिव है और डेली जिम जाता है। और दूसरा बंदा जो ऑफिस जाता है, उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसका बॉडी वेट भी 70 kg है, उसका बॉडी फैट परसेंटेज 25% से 30% के अप्रॉक्स लाई करता है। जो 70 kg का बंदा है वो हाईली एक्टिव है, उसके बॉडी में मसल मास भी अच्छा खासा प्रेजेंट है। लेकिन जो दूसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला, वो ऑफिस पे बैठ जाता है, अपने कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है और उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी है और उसके बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो उसका प्रोटीन इंटेक और इसका प्रोटीन इंटेक में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। ऑल दो इनका बॉडी वेट सेम है, लेकिन फिर भी ये इंटेक प्रोटीन का सेम नहीं करेंगे। बॉडी वेट पे प्रोटीन इंटेक मेज़र नहीं किया जा सकता। 70 kg वाला 2.2 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट कंज्यूम कर सकता, और जो लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको 1.1 ग्राम या 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ही कंज्यूम करना पड़ेगा। और बॉडी में लीन मसल मास जितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रोटीन इंटेक कितना कंज्यूम करना पड़ेगा। 70 kg वाले बॉडी वेट में बहुत अच्छा खासा लीन मसल मास है, लेकिन जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसके बॉडी में मसल मास बहुत ही कम है। तो गाइस आपको ये तो पता चल गया होगा कि इस तरीके से प्रोटीन इंटेक निकालेंगे तो आपका एग्जैक्ट प्रोटीन इंटेक नहीं निकल पाएगा। किसी के लिए ये प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा, किसी के लिए ये कम हो जाएगा, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अरे भाई तो कितना प्रोटीन खाऊं, ये तो बता दो, ये भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं खा सकते, आप ही बता दो कितना खाना है। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। तो भाई सुनो, ACSM के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से लेकर 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि इसमें भी हमारा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो सुनो, 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उनके लिए है जो वर्कआउट नहीं करते हैं, उनका नॉर्मल लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो डेली ऑफिस जाना है और ऑफिस से वापस आना है। अगर आपने जस्ट अभी जिम जाना स्टार्ट किया है तो आप 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको इंटेक इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में आपने 0.2 ग्राम प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, 1.2 से लेके 1.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और पर बॉडी इन केजी आपने इंक्रीज़ कर दिया, तो
ठीक है। आप फिर अपने वर्कआउट में कंसिस्टेंट आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, विद इन अ मंथ आप सेकेंड मंथ में आप अपना प्रोटीन इंटेक फिर थोड़ा बढ़ा लेंगे। जो आप 1.4 ग्राम प्रोटीन खा रहे थे आप 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह जब आपका फिटनेस लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा आप 0.1 ग्राम्स प्रोटीन धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाएंगे। और जो ओबीज कैटेगरी में आते हैं जिनका वेट 100 kg है उनका प्रोटीन इंटेक तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो आपको 1.2 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम के बीच में रहना है जब तक आप अपने मेंटेनेंस आइडियल वेट पे नहीं आ जाते हैं, या फिर आपके बॉडी में कुछ अमाउंट्स ऑफ लीन मसल मास गेन हो जाए तो आप अपना प्रोटीन इंटेक धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ये प्रोटीन इंटेक मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया है, ये examine.com या फिर ACSM की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ कैटेगरी ऐसी भी है जिनके पास अच्छा खासा मसल मास है और उन्हें फैट परसेंटेज को ड्रॉप करना है, तो उनका प्रोटीन इंटेक examine.com के अकॉर्डिंग 1.8 ग्राम से लेके 2.7 ग्राम तक जा सकता है। और कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ एडवांस्ड एथलीट जो कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं उनका प्रोटीन इंटेक 2.2 ग्राम से लेके 3.3 ग्राम तक भी जा सकता है और उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। आई होप आपको प्रोटीन इंटेक के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट आपको बचता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसको ज़रूर लाइक कर देना और अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।